श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण 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 नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। पांचवा अध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता लगता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा न करने की और विजय प्राप्त करने अथवा न करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो, इसकी विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, सन्यास, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्मयोग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है, वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है, वह कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्मयोगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग
कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधि गच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है, इसलिए उसका राग सुगमता पूर्वक मिट जाता है। कर्मयोग के द्वारा अपना राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। भगवान ने भी इसी कारण कर्मयोगी के सर्वभूत हिते रतः भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया है, अर्थात इस भाव को ज्ञान योगी के लिए भी आवश्यक बताया है। यदि ज्ञान योगी में यह भाव नहीं होगा तो उसमें ज्ञान का अभिमान अधिक होगा।